हेलो दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे हड़प्पा सभ्यता में मतलब कौन चीज़ कहाँ पर मिला गया था, वो भी ट्रिक के साथ बतलाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों। फर्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था समझ में आया दोस्तों, हम बतला रहे हैं। सबसे पहले बिस्लार स्नानागार। स्नानागार का मतलब क्या होता है दोस्तों, बतला देते हैं आपको। चीनी यात्री, बौद्ध यात्री सब जो वहाँ से आते थे, वो नहाने के लिए इसको विशेष प्रबंधन के लिए किया जाता था। तो ये हो जाएगा स्नानागार, इसे आप रिलेट कीजिएगा। तो रिलेट हम दूसरे तरीके से हम इसका अर्थ बतला दिए। स्नानागार अनागार का अर्थ हम पहले बता देते हैं। अनाज रखने के लिए होता है। तो आप रिलेट करवाते हैं दोस्तों, याद कैसे करें। मान लीजिए मोहन नाम के कोई व्यक्ति है। क्या है दोस्तों, मोहन नाम के कोई व्यक्ति है। तो मोहन नाम के कोई व्यक्ति है तो क्या करेगा दोस्तों, स्नानागार नहाने के लिए रखेगा जैसे आप कल रखते हैं। और अनागार मतलब अनाज रखने के लिए आप कुछ रखिएगा, घर रखिएगा कि नहीं। इसके बाद है दोस्तों सबसे बड़ी ईंट। अब सबसे बड़ी ईंट, अब देखिए ईंटा से न बनाइएगा स्नानागार, चाहे अति बिस्लार, घर और ईंटे से न बनाएगा तब ना उसमें रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों सूती कपड़ा का वस्त्र। जैसे आप कपड़ा पहनिएगा सूती कपड़ा, जैसे समझ गए दोस्तों। तो सूती कपड़ा के साथ से मिला है कांसे के बनी नृतिक। अब इसको कांसा पतस्त है। कांसा कांसा इसलिए पसंद है कि कितनों काल आएगा ना तो मतलब उसको दिक्कत नहीं होगा। कांसा काल समझ क्यों, क्योंकि दोस्तों उसने अनागार में अनाज रखा है। तो इसके बाद है दोस्तों कांसा हो गया। इसके बाद है कांसे का पैमाना। अब देखिए कांसे से बनी नृतिक प्रतिमा, कांसे का पैमाना सेम वॉइस है। आर्यों का आक्रमण। अब क्या किया दोस्तों, देखा कि इसके पास इतना धन है और स्नानागार है, फलना है चिलना है। तो आर्यों क्या किया, इस पर आक्रमण कर दिया। तो इसको आक्रमण करने वाला था या कहिए कि कर दिया। तो यह क्या किया दोस्तों, मोहन जो बचा हुआ सामान था, चाहे पूरा सामान, जहाज निशान वाले मोहरों पर लेके चल गया। जब भी आक्रमण बोला कि तो ये अपना सामान जहाज में बोला पर डाला, सीधा फरार हो गया। समझा गया दोस्तों। तो इस प्रकार रिलेट करेंगे। नेक्स्ट रंगपुर दोस्तों। रंगपुर चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल का साक्ष्य और गेहूं की खेती के साक्ष्य मिला है। गेहूं के खेती के साक्ष्य देखिए, चावल गेहूं के अलावा भाई कुछ खाइएगा मन आपका उग जाएगा, है ना। रंग आप कितनों रंग बिरंग के खाइए, है ना। वो सब 10 दिन लगातार खाइएगा तो मन नहीं कहेगा खाने के। लेकिन दोस्तों चावल आप जितना खाइए, लगातार खाइए, गेहूं का रोटी जितना खाइए, आपका मन कभी नहीं भरेगा। तो ये बात मेरे जीवन में आपका अपना गौर कीजिएगा, उतार लीजिएगा। मार्त देवी की अति मरण मूर्ति नहीं मिली है। कहाँ नहीं मिली है दोस्तों, रंगपुर में और आलमगीरपुर में। देखिए अब इसको रंगपुर और आलमगीरपुर में पुरपुर आ रहे हैं, दोनों में क्या है, मार्त देवी की मरण मूर्ति नहीं मिली है, याद रखना है दोस्तों। इसमें पुरपुर में नहीं मिली है। नेक्स्ट लोथल बंदरगाह के साक्ष्य हैं, ये आपको याद रखना है। लोथल से लोगो दोस्तों, लोथल से क्या बना दिए, लोथल से लोगो बना दिए। तो लोगो कहाँ, बंदरगाह में रहेगा। फारस आते थे वहाँ पर। मम्मी के प्रमाण मिला। मम्मी कहते थे जो वहाँ लोग बहुत रहता है। हाथी का दांत का पैमाना मिला। और फारस जो आते थे तो क्या करते थे, हाथी लेके आते थे, क्या करने, बंदरगाह में व्यापार करने के लिए दोस्तों कह सकते हैं। और आटा पीसी पैमाना की चक्की मिली। और उस पर आटा चक्की, जैसे ये हाथी हो गया, हाथी पर आटा उटा लाद के नहीं लाता, आटा पीसी जाती। जैसे मान लीजिए दोस्तों गधा पर आता था, चाहे घोड़ा पर चक्की के आटा गाँव घर में देखिएगा दोस्तों, चक्की पर उस पर घोड़ा पर लाद लेगा ऐसे करके, और उस पर लाते थे और बेचते थे। तो इस प्रकार, और मम्मी क्या कीमती थी, इस प्रकार रिलेट करें। बंदरगाह के साथ से फारस की मोहरे वहाँ आते थे। तो इस प्रकार दोस्तों किसी प्रकार आप रिलेट कीजिएगा। नेक्स्ट बाली यानी कि बाली मिट्टी के हल बनाया। बनवाली मिट्टी का हल बनाए। अच्छी किस्म के जौ तो सरसों उगाने के लिए मेरे पास जुगाड़ नहीं था, हम मिट्टी के हल बना दिए। और जौ 80 किस्म को उगाने के लिए तांबे का वर्णागर का मतलब होता है दोस्तों, तीर होता था ना जो महाभारत में, वो नोक होता था दोस्तों, वही है वर्णागर। तो तांबे का वर्ण मिला है। और मोहनजोदड़ो में कांसे का मिला था। यहाँ पर तांबा, अब देखिए तांबा का वर्ण मिला है। तो इसको दोस्तों याद रखना है आपको तांबा का, क्योंकि हम बतलाएंगे उसमें क्या आएगा। तो ये भी जो जिसका इसका ट्रिक नहीं बैठा तो मनवाली हो गया। तो मिट्टी के हल है, मिट्टी के हल हम बनाए और अच्छी तरह से खेती जौ फलना चिल्ला ये सब किए। इस प्रकार रिलेट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कालीबंगा
जो राजस्थान में है, जोते हुए खेत की साक्षी मिली काली बंगा। वहाँ था मिट्टी का बने हल है, यहाँ जोते हुए खेत के साक्षी काली मिट्टी काली बंगा। अब देखिए जो अति जोते हुए खेत के लकड़ी की नाली लकड़ी के यहाँ पर हम हल बनाए, कहाँ यहाँ पर काली बंगा। वहाँ मिट्टी के साथ से था और जोते हुए हल अति के साथ से मिले और इसके हम अति जोत दिए काली मिट्टी काली बंगा काली आ गया काली इधर मिट्टी लगा दीजिएगा। अति कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले। आप देखिए काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी यहाँ पर है काली मिट्टी के क्या करेंगे दोस्तों, कच्ची ईंट के इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी का ना ईंट बनता है, किसका बनता है दोस्तों, मिट्टी का ईंट बनता है। तो ये काली ईंट भी हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट। इसका बनता है काली मिट्टी का ही कच्ची ईंट बनता है ना, मिट्टी काली ईंटी काली इस प्रकार लिख कीजिएगा। लकड़ी की नाली और अब वहाँ पर बने हुए माटी के साथ से बनाए थे, लोथल में माटी का हल बनाए थे। यहाँ पर लकड़ी की नाली है, समझा गया दोस्तों, लकड़ी की नाली जोते हुए खेत के साथ से। नेक्स्ट सुर कोटता सुर कोटता सुर जाति सब होता था ना, जो राक्षस सब, घोड़े की अस्थिया ऊँट के साथ से उसके पास दिमाग नहीं होता था, कह सकते घोड़े की सचिया ऊँट के मतलब इस प्रकार थे। तो हो गया क्लियर, घोड़े ऊँट सिर कुटता सर उठा के चलते थे, ऐसे करके कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है दोस्तों रोपर। अब रोपर से क्या रो पड़े हम, क्यों रो पड़े भाई, देखो ना, नौपाषाण ताम्रपाषाण सिंधु सभ्यता, यहाँ से तीनों दे दिया हमको पढ़ने के लिए। हम क्यों रो पड़े भाई, रो पड़े नौपाषाण ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता तीनों हमको दे दिया पढ़ने के लिए, तो हम रो पड़े। नहीं इतना हो पाएगा भाई, कम दीजिए डोज। तो रोपर से दोस्तों क्या मिला है, अति नौपाषाण ताम्रपाषाण सिंधु सभ्यता तीनों सभ्यता मिला। नेक्स्ट दोस्तों नोट, यहाँ पर दोस्तों नोट में कुछ कर लिया रंग, इससे पहले ही बता देते हैं आपको। हड़प्पा से दोस्तों क्या मिला है, पत्थर से बनी नृत्य मूर्तियाँ, और पत्थर से बनी नृत्य मूर्तियाँ। हड़प्पा से आप यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों अति हड़प लेता था, इसलिए अति पत्थर का मूर्ति बना दिया। चोरी साहब सोना का चांदी का मूर्ति रहेगा, हड़प लेता था इसलिए पत्थर का बना दिया। कब्रिस्तान, अब जो चल रहा आएगा मूर्ति कब्रिस्तान में जाएगा, मतलब मृत्यु अति देखिए R37 कब्रिस्तान है, क्या है R37 कब्रिस्तान है। यहाँ पर भी कब्रिस्तान, यहाँ पर भी कब्रिस्तान में जाएगा, इस R37 है। तांबे का अति पैमाना, देखिए हड़प्पा यानी पप्पा, हड़प्पा से पप्पे भी बना सकते हैं या हड़प्पा लोग, तो हड़प्पा से पप्पा बना दे। पप्पा से क्या, तांबे यानी तंग रहते हैं, पप्पा से हमेशा यार सब जितना भी बेटा है, मतलब अगर अच्छा से अति कीजिएगा तो तंग माना जाता है, मतलब कहता है कि हम तंग है ना। तो तांबे का पैमाना हो गया दोस्तों क्लियर, तांबे का पैमाना। तो पीछे की ओर चलते हैं, यहाँ पे याद रखना रंग और चुनहुदरों से बिल्ली की साक्षी शायद चूहा होगा, उसी का मिला है। और यहाँ पर है दोस्तों रंगपुर और आलमगीर, यहाँ पर हम बतलाए ना पुरपुर आ रहा है, रंगपुर आलमगीर, यहाँ थी देवी मात्र की मूर्ति नहीं मिली है। हाथी दांत की पैमाना कहाँ, लोथल में मिला है, व्यापारी करने आता था हाथी पर, समझ में आ गया दोस्तों। हाथी पर घोड़ा और साक्षी उसमें था। कांसे का पैमाना मोहनजोदड़ो में, मोहन को कांसे पसंद है क्योंकि कालुल आएगा तो उससे लड़ेगा। तांबे यानी अति तबाह रहते थे, किससे, पप्पा से हड़प्पा से। चावल मिले हैं लोथल और रंगपुर में, याद रखना है दोस्तों, लोथल और रंगपुर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।